हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि हियर। आज मैं आपको प्राइस एक्शन की एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रही हूँ जिसका यूज करके आप क्रिप्टो करेंसी को सक्सेसफुली ट्रेड कर सकते हैं। इनफैक्ट प्राइस एक्शन जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सली अप्लाइड है। मीन्स आप जहां भी यूज करें, जिस भी इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग के लिए यूज करें, प्राइस एक्शन सेम रहता है। चाहे आप इससे फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, इंडाइसेस की ट्रेडिंग करते हो या फिर स्टॉक्स को ट्रेड करते हो। हम लोग पहले मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए डाउ थ्योरी का यूज करेंगे। देखिए मार्केट में क्या होता है, इधर आप बाई साइड में होते हैं, नहीं तो सेल साइड में होते हैं। दो ही चीजें आपको एग्जीक्यूट करनी है, या तो वो बाई ऑर्डर होगा और नहीं तो सेल ऑर्डर होगा। ठीक है, बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए मीन्स अगर हम बाई साइड जाना चाहते हैं, हमें बाई करने हैं क्रिप्टो करेंसी या फिर किसी भी स्टॉक्स को, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए डाउ थ्योरी काफी हेल्पफुल है। अब हम लोग आते हैं कि डाउ थ्योरी कैसे वर्क करता है। जब भी कोई मार्केट अप ट्रेंडिंग होता है तो जनरली वो हायर हाइज एंड हायर लो करके ऊपर जाता है। मीन्स अगर ये इस तरीके से अप ट्रेंडिंग मार्केट है तो कुछ इस तरीके से वो ऊपर जाता है, इस तरीके से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको क्यों बोलते हैं हायर हाइज एंड हायर लोज? बिकॉज सपोज यहाँ पे कोई ट्रेंड आ रहा था और यहाँ से इसने स्टॉक को स्टार्ट किया, तो इसके लिए ये भी फर्स्ट हाई बना है, वी विल कॉल इट एज हाई। और सपोज लो एक ये है, इस लो से ये वाला लो ऊपर है, तो व्हाट वी कॉल इट एज हायर लो। मीन्स इस प्रीवियस लो से ये ऊपर है तो हायर लो। अब दूसरा लो जो हमारा क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे है, मीन्स इस लो से ये ऊपर है तो अगेन इट इज हायर लो। अब यहाँ पे जो हाई क्रिएट हुआ है इसको जरा देखें, इस हाई से ये ऊपर है। ठीक है, बिकॉज इसको अगर क्रॉस कर गया तो एक हाई क्रिएट हुआ यहाँ पे, और यहाँ से ही मार्केट फिर से टर्न लिया, तो मीन्स एक हाई क्रिएट हुआ जो इससे ऊपर है। सो वी विल कॉल इट एज हायर हाई, बिकॉज इससे ये ऊपर है। अगेन इसके ऊपर ये हाई क्रिएट हुआ और फिर ये इस प्रीवियस हाई से ये ऊपर है, सो अगेन वी विल कॉल हायर हाई। अभी तक ये हायर हाई कर रहा है और इस लो से अगेन दिस लो इज अबव, सो अगेन वी विल कॉल इट एज हायर लो। अब जो मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल को आना है, मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल को अगर आना है तो वो किस तरह के एक्शन दिखाएंगे यूजिंग द डाउ थ्योरी। थोड़े से ये बाउंस लिए और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो एक लेवल क्रिएट हुआ था यहाँ पे हायर लो, इसका इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। ओके, अब अगेन ये वाली जो थी अभी फिर इससे ये ऊपर ही थी, सो व्हाट वी आर कॉलिंग इट एज अगेन इट इज स्टिल हायर हाई, बिकॉज ये प्रीवियस हाई से अभी भी ऊपर है। दूसरा, आप एक चीज देखें, जो लास्ट का जो हायर लो क्रिएटेड था उसको यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये कैसे ब्रेक करेगा? वीक टच करेगा या फिर एक कैंडल, प्राइस बस इस लेवल को टच करना चाहिए। अब कैंडल क्लोज करेगा या तो ये वीक बनाएगा। हम लोग एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे, ट्रेंड अगर रिवर्स हुआ है तो अब ये जो प्रीवियस हाई क्रिएट हुआ था इससे ये हाई नीचे है, सो दिस इज नॉट हायर हाई नाउ। व्हाट इज दिस? इससे ये नीचे है तो हम लोग बोलेंगे इसको लोअर हाई। लोअर हाई, जो हायर हाई था वो लोअर हाई में क्रिएट हो गया है। एंड अब यहां से जब ये रिवर्स होगा स्टॉक, तो हम लोग बोलेंगे इस लेवल को तो ब्रेक किया, बट जब यहां से ये टर्न हो रहा है, ऐसा रिट्रेस करेगा, इस लो से ये वाला अब नीचे है। इस लो से जहां पे इससे ये लो ऊपर हुआ करता था तो हम लोग हायर लो बोलते थे, अब जो प्रीवियस हायर लो से दूसरा लो लगाया है मार्केट, दैट इज बिलो दिस लेवल, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ये हायर लो ना होकर के अब ये लोअर लो है, लोअर लो। जैसे ही यहाँ पे ये टर्न लेगा, अब डाउन थ्योरी हम लोग कैसे मानेंगे कि चेंज हो गया है? हायर हाई क्रिएट करता हुआ जैसे ये अप ट्रेंड में जा रहा था, यहाँ पे ये अप ट्रेंड में जा रहा था हायर हाई एंड हायर लो करके, नाउ हमें क्या मिला? ट्रेंड चेंज के लिए 2 पॉइंट्स होने जरूरी है। हायर हाई जहां क्रिएट हो रहा था एक लोअर हाई हमें मिल जाने चाहिए, एक लोअर हाई जो कि यहाँ पे मिल गया, और एक लोअर लो मिल जाना चाहिए। यहाँ पे हमें लोअर लो मिल गया, मीन्स डाउन थ्योरी है चेंज्ड फ्रॉम अप ट्रेंड टू द डाउन ट्रेंड। अब देखिए, फर्स्ट टाइम जब डाउ थ्योरी अपना ट्रेंड चेंज करता है अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी, जब ट्रेंड हमारा फर्स्ट टाइम चेंज होता है
और उस फर्स्ट पुल बैक में अगर हम लोग एंटर करते हैं तो उसके चलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। माइंड इट व्हाट आई सेड कि फर्स्ट पुल बैक। अब क्या है यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो मिलने के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ये पुल बैक क्रिएट हो रहा है। ओके, ये कहाँ क्रिएट होगा? जहां पे ये प्रीवियस हायर लो को ब्रेक किया था उस लेवल के ही आसपास क्रिएट होता है। समटाइम्स इट गो जस्ट इनसाइड इट, इससे थोड़ा ऊपर जाएगा, बट हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट दिस रिट्रेसमेंट जो ये हमारा फर्स्ट पुल बैक के लिए डाउन साइड के लिए हुआ है वो इससे नीचे ही होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगेन ये जो पुल बैक क्रिएट होता है ये स्ट्रेट लाइन जैसा मैं ऐसा ड्रॉ की हूं यहाँ पे वैसा तो होगा नहीं, फिर कैसा होगा? अगेन ये ऊपर जब जाता है तो एक डाउ थ्योरी को ही फॉलो करता हुआ जाएगा, इस तरीके से ये जाता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? डाउ थ्योरी यहाँ भी वैलिड है बिकॉज जब करेक्शन हो रहा है पुल बैक के अगेंस्ट हो रहा है, डाउन साइड का भी हम लोगों को कन्वर्ट हो गया स्टॉक, बट ये ऊपर जाना तो अगेन हायर लो करके अप ट्रेंड क्रिएट करता हुआ एक छोटा सा जाएगा, बट दिस विल बी लोअर देन दिस वन जहां पे करेक्शन एंड करेगा। अब हम लोग यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। और ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है, बस आप इसको ध्यान से देखिए, आपको ये चीजें इतनी क्लियरली एक्सप्लेन करते हुए नहीं मिलेगी बिकॉज प्रैक्टिकली मैंने ट्रेड करके वर्षों से इसे खुद के लिए डिराइव किया है एंड दैट इज एक्चुअली ये डाउ थ्योरी बहुत इजिली अवेलेबल है, बट प्रैक्टिकली इसको समझना, थियोरेटिकल पोर्शन इज क्लियर, ओके हम लोग जानते हैं, बट चार्ट पे कैसे यूज होता है दैट आई विल शो यू हियर। कितना ये ब्यूटीफुल चीज है प्राइस एक्शन। अभी उसको करने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, जब भी आप डाउ थ्योरी को करेंगे तो फॉलो करेंगे तो इससे जब हम लोगों को एंट्री मिलती है, अभी हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। हम लोग एक क्या ड्रॉ करेंगे? ट्रेंड लाइन। कैसे करेंगे? यहाँ पे ये जितने भी जो ये क्रिएट हुआ, जैसे हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे ये हायर लो है, ये हायर लो है, ये हायर लो है, तो यहाँ पे भी सेम चीज, जो एक लो क्रिएट हुआ यहाँ पे, दिस इज हायर लो स्मॉल, दिस इज हायर लो। अब इसको ज्वाइन करता हुआ आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ड्रॉ करके एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ओके, ये ड्रॉ करेंगे और फर्स्ट टाइम जब इसको ब्रेक करता है, फर्स्ट टाइम जब ये इस तरह के एक्शन दिखा करके ब्रेक होंगे यहाँ पे इस तरीके से, जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेक होता है आपको एक रेड कैंडल दिखेगी यहाँ पे, दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू एंटर, दिस इज द एंट्री। जब यहाँ पे क्लोज हो जाता है प्राइस, देयर यू हैव टू एंटर, दिस विल बी द रेड कैंडल। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को फर्स्ट टाइम ब्रेक करना चाहिए। ये ब्रेक कैसे होगा? ये ब्रेक कैसे होगा? यहाँ पे एक पुल बैक के बाद हम लोग देखो ये ऐसे ड्रॉ किया एक पुल बैक के बाद, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर मैं इसे इरेज कर दूं थोड़ा और क्लियर दिखने के लिए, यहाँ पे इसको मैं एक्सटेंड करती हूँ इस तरीके से। पहले अगर इस तरीके से भी ब्रेक होता है और यहाँ पे कैंडल बनाती है तो यहाँ पे आप एंट्री प्लान करेंगे। व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस हमारा बहुत क्लियर है और मोस्ट ऑफ द टाइम छोटा होता है। स्टॉप लॉस इज दिस लेवल, दिस इज द SL स्टॉप लॉस, और यहाँ पे प्लान करेंगे जस्ट बिकॉज यू आर एंटरिंग इन द फर्स्ट पुल बैक। क्यों फर्स्ट पुल बैक हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज आफ्टर चेंजिंग द ट्रेंड अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी वी आर एंटरिंग द फर्स्ट पुल बैक, दिस इज द फर्स्ट पुल बैक। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छे टारगेट्स मिल जाते हैं, आप देखेंगे बहुत ही शार्प फॉल हमारे डाउन साइड में देखने को मिलता है। तो चलिए इस पर पहले हम लोग एक प्रैक्टिकली चार्ट पे देख लेते हैं कि कैसे इसने वर्क किया है, देन वी विल गो टू द बाई साइड कि हम लोग बाई साइड में कैसे डाउ थ्योरी को यूज करेंगे, और ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। सो लेट्स कम टू द चार्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे इसने वर्क किया है हमारे रियल चार्ट पे। तो आप एक पॉइंट देखें यहाँ पे, ये ट्रेंड था जो डाउन ट्रेंड में आता जा रहा था। अभी स्क्रीन पे सोलाना का चार्ट है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, मींस एक बॉटम यहाँ पे लगाया स्टॉक ने, ये जो डाउन ट्रेंड आ रहा था उसके बाद। इसके बाद इसने क्या किया, आप ध्यान से देखें, डाउ थ्योरी को फॉलो करता हुआ स्टॉक ऊपर गया। ओके, सो फ्रॉम हियर इफ यू विल स्टार्ट, इस तरीके से स्टॉक आप देखो हायर हाई एंड हायर लो करता हुआ स्टॉक ऊपर गया।
मीन्स ये हाई अगर क्रिएटेड है इससे तो ये हाई हो गया, यहाँ पे हायर हाई अगेन, एंड अगेन इस हाई से ये वाला ऊपर है, सो दिस इज अगेन हायर हाई, और इससे ये ऊपर है, सो दिस इज हायर हाई, और इससे ये ऊपर है, दिस इज हायर हाई। तो डाउ थ्योरी कैसे यहाँ फॉलो हो रहा है उसको हम लोग चार्ट पे अभी देख रहे हैं। यहाँ पे एक लो क्रिएटेड था, उसके बाद जो ये लो बना, दिस इज अबव दिस प्रीवियस लो, तो हम लोग क्या यहाँ पे बोलेंगे इसको, दिस इज हायर लो। इस लो से ये ऊपर है, सो दिस इज हायर लो, अगेन इससे ये ऊपर है, सो दिस इज हायर लो, और इससे ये ऊपर है, सो दिस इज हायर लो, एंड दिस इज अगेन हायर लो। एक चीज को ध्यान रखें, ये जो यहाँ पे स्टॉक ने हाई लगाया है, ये वाला इससे नीचे है। अब प्राइस को जाकर के अगर यहाँ पे देखेंगे कर्सर डाल के, तो आपको पता चलेगा यहाँ जो ये हाई लगाया है, जो लास्ट हायर हाई है, उससे ये अभी नीचे है। ओके, सो ये जो हाई क्रिएट हुआ है, इस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है प्राइस ने, सो इससे ये अभी नीचे है। ओके, अब ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है, हम लोगों ने थ्योरेटिकली क्या देखा, हम लोगों ने थ्योरेटिकली यहाँ पे अगर आप आएंगे, सो ये वाला जो हमारा लास्ट हायर लो है वो ब्रेक हो जाना चाहिए। ओके, तो यही चीज हम यहाँ पे चार्ट पे देख रहे हैं। अच्छा, ये चला गया, मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखें कि ये डाउ थ्योरी को फॉलो करता हुआ इस तरीके से स्टॉक जा रहा है, और ये जो लास्ट है हमारा, दिस इज हाई हायर हाई हायर हाई, आई विल डू इट लिटिल फास्टर बिकॉज दैट गॉट इरेज्ड, हायर हाई, एंड दिस इज अगेन हायर हाई, हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो, और इस पॉइंट के ब्रेक होने का हम लोग वेट करेंगे। ये जो पॉइंट है, आप जाकर के प्राइस को चेक करें, इसका लो अभी इसने ब्रेक नहीं किया है। ओके, सो वेयर इट गॉट ब्रोकन, इस पॉइंट पे इसका जो ये क्रिएट हुआ था लास्ट हायर लो, उसको यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेक किया। एक्चुअली ये दिख रहा है कि ब्रेक किया, बट इट इज नॉट ब्रोकन बिकॉज ये पॉइंट एक पैसे से भी अगर इसने इसको ब्रेक नहीं किया है तो हम लोग ब्रेक नहीं मानेंगे, बट अगर एक पैसे से भी इसने इसके नीचे टच किया है प्राइस को, तभी हम मानेंगे कि इसका लो ब्रेक हुआ है। सो एट दिस पॉइंट इट इज लुकिंग कि ये बहुत इसके क्लोज है, बट इसका लो इसने नहीं तोड़ा था यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे डाउ थ्योरी कैसे चेंज हुई, इसको इसने तोड़ा, मैं थोड़ा सा ऊपर गया, बट ये लगाने के बाद हियर इट गॉट ब्रोकन। तो इस पॉइंट को आप देखें, हायर हाई जो था, इस प्रीवियस जो हमारा हायर लो था उससे ये अब नीचे आ गया, सो वी विल कॉल इट एज लोअर लो। अब ये लोअर लो है, एंड यहाँ पे जो हाई एक बाउंस क्रिएट हुआ, इससे ये नीचे है, सो दिस इज लोअर हाई, दिस इज लोअर हाई। अब हम लोगों ने थ्योरेटिकली क्या पढ़ा कि यहाँ पे पुलबैक एक आएगा, उस पुलबैक में हम लोग एंट्री लेंगे। पुलबैक अगेन कैसे होता है, डाउ थ्योरी को फॉलो करता हूं। अब देखिए यहाँ पे एक लो लगाया है, उसके बाद ठीक इसी तरीके से स्टॉक ऐसे गया। हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने क्या सीखा था, अब देखो यहाँ पे जैसे स्टॉक गिरा था इस पॉइंट पे, कि हम लोग एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसको लगाता हुआ एक ट्रेन लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया। जैसे ही इस पॉइंट पे कैंडल ने देखो अब ब्रेक किया, दिस इज द क्लियर एसएल फॉर अस, जैसा कि हम लोग अभी थ्योरेटिकली सीखा, दिस इज द क्लियर एसएल। यहाँ एसएल की लेवल आप इनफैक्ट देखेंगे, थोड़ा ये डाउन साइड में मोमेंटम करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस आया, ये बाउंस एसएल को टच नहीं किया। बहुत बार आप देखेंगे इसको टच करेगा, वीक बनाएगा, बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू गो अपसाइड बिकॉज वी आर एंटरिंग इन फर्स्ट पुल बैक। अभी ट्रेंड चेंज ही हुआ है, एवरीवन इज वेटिंग फॉर द पुल बैक। ट्रेंड एक चेंज होने के बाद व्हाट वी आर वेटिंग फॉर कि एक पुल बैक मिले, बिकॉज यहाँ पे बहुत लोग ट्रेड करते हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ प्राइस यहाँ पे हमारा एसएल काफी बड़ा हो जाता है। आप यहाँ पे रखेंगे तो मीन्स यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर आप ट्रेड भी करेंगे आप कर सकते हो, बट बहुत कम क्वांटिटी आपको प्लान होगी। बट दिस पुल बैक गिव्स द प्रोफेशनल एंट्री, जहां पे हमेशा प्रोफेशनल ट्रेडर वेट करते कि एक पुल बैक हमें मिल जाए, छोटा सा एसएल मिल जाए, एंड आफ्टर दैट मोमेंटम हमारी अच्छी होती है। बिकॉज आप यहाँ पे एंटर करेंगे, एसएल रखे, ये जो साइडवेज जो इतना दूर क्रिएट हुआ है इतने जगह में, ये आपको फिर वेट करनी पड़ेगी और रिस्क रिवार्ड भी उतना बढ़िया मैच नहीं हो पाता है। अब आप देखें कि एक बार हमारी इस पॉइंट पे एंट्री होने के बाद मैं यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर देती हूँ, बिकॉज व्हेन आई विल शिफ्ट द ग्राफ, ये इरेज ये जो हमारी इस पे हम लोगों ने लिखा है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, बट ये वाली परमानेंट रहेगी। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर, दिस इज द लेवल वेयर वी एंटर। इस पॉइंट पे हम इसको लगाते हैं। ओके, लिटिल अप, थोड़ा मैं इसे इरेज करके थोड़ा और क्लीन
मैं दिखाती हूँ ताकि सब चीज आपको क्लियर हो जाए इस पॉइंट पे। नाउ सी, देखो मैं इस इरेज करती हूँ ड्राइंग को ताकि क्लियरली आपको चीजें दिखे। तो दिस इज द पॉइंट, ये हमारा क्लियर एसएल था और यहाँ पे हम लोगों ने एंटर किए। और अब देखिए ये डाउ थ्योरी का यूज करके जो फर्स्ट पुल बैक में मैं एंट्री बताती हूँ कि उसमें कितना बढ़िया हमें मिलता है, कितना बढ़िया स्टॉक ने फॉल दिखाया। एक तो एंट्री के बाद थोड़ा सा इस जोन में हमारी एसएल थी, एसएल, और यहाँ पे क्लियर हमारी एंट्री हो गई थी। थोड़ा सा एसएल के करीब गया बट एसएल को हमारा हिट नहीं किया, बिकॉज इसके ऊपर जब क्लोजिंग हो जाती है, आप देखो कि प्राइस सस्टेन कर रहा है क्लोजिंग के ऊपर, एसएल के ऊपर, देन ओनली दिस इज द सिचुएशन वेयर वी नीड टू एग्जिट। बट जनरली आप देखेंगे इसको टच करके, बिकॉज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स डाउनसाइड के लिए होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लोज अबव दिस लेवल। ये होता है जब आप फर्स्ट पुल बैक में एंट्री लेते हैं, उसके बाद आप देखिए सडन गैप डाउन इतना बड़ा हुआ, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, बट ट्रेंड इसका इट इज वेरी डिफिकल्ट। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में यहाँ पे इस समय इस स्टॉक यहाँ पे इतना गिरा हुआ है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन एंड दिस इज द पावर व्हेन यू एंटर इन द फर्स्ट पुल बैक। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा कि हाउ वी विल प्लान द ट्रेड इन डाउन साइड अकॉर्डिंग टू द डाउ थ्योरी। नाउ लेट्स सी सेम डाउ थ्योरी का यूज करके हम लोग बाई साइड कैसे एंटर करेंगे। अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो वो फिर से डाउ थ्योरी को फॉलो करता हुआ नीचे आता है, कुछ इस तरीके से वो नीचे आएगा डाउ थ्योरी को फॉलो करता हुआ। अब यहाँ पे देखें हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वहां पे हायर हाई एंड हायर लो करके स्टॉक ऊपर जा रहा था, बट हियर यहाँ पे कोई एक हाई क्रिएटेड होगा। और अब देखिए यहाँ के हाई से ये क्या है, इससे ये नीचे है, वी विल कॉल इट एज लोअर हाई। एंड सपोज एक लो क्रिएटेड है, यहाँ पे लो बनाया, अभी आपके सामने जो दिख रहा है लो, इस लो से ये नीचे है, सो वी विल कॉल इट एज लोअर लो, लोअर लो, राइट। और इस लो से अगेन ये लो नीचे है, सो वी विल अगेन कॉल इट एज लोअर लो। एंड इससे ये नीचे है, इस हाई से, प्रीवियस हाई से लोअर हाई, एंड अगेन दिस इज लोअर हाई, बिकॉज इससे फिर से ये नीचे है, इस तरीके से क्रिएट होता है। सो हम लोग अभी पिक्चर देख करके क्या बोलेंगे कि सम स्टॉक व्हेन इट इज इन डाउन ट्रेंड इट इज क्रिएटिंग लोअर हाई एंड लोअर लो। तो ये डाउन थ्योरी को फॉलो करता हुआ नीचे आता है, मीन्स अभी ये डाउन ट्रेंड में भी है। अगर इसे ट्रेंड चेंज करना है, तो डाउ थ्योरी चेंज होगी यहाँ पे अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने के लिए। तो कैसे क्रिएट होगी, इस पॉइंट पे फिर से हम लोग वेट करेंगे, जो प्रीवियस लोअर हाई है वहां पे हम लोग क्या वेट कर रहे थे कि प्रीवियस जो हायर लो था वो ब्रेक होना चाहिए। हियर वी आर वेटिंग कि प्रीवियस जो लोअर हाई है दैट शुड बी ब्रोकन। ये हाई एक बार ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे पुल बैक आएगा। ये डायरेक्टली इस तरीके से भी ब्रेक हो सकता है, एंड दूसरा पॉसिबिलिटी है कि कैसे ये ब्रेक होगा वो मैं दिखाती हूँ, बिकॉज दोनों तरीके से ब्रेक हो जाता है हमारा प्रीवियस लोअर हाई। यहाँ पे ये लोअर हाई है, दिस इज द लोअर हाई, लेट मी पुट इट रेड ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें। अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने के लिए ये कुछ इस तरीके से भी जाएगा, मीन्स यहाँ पे जो प्रीवियस क्रिएट हुआ था लोअर हाई उसको इस तरीके से भी ब्रेक कर सकता है। एंड इसके बाद हम लोग क्या वेट करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू वेट हियर कि एक पुल बैक आना चाहिए। वी आर वेटिंग फॉर अ पुल बैक। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक आएगा। पुल बैक कैसे आएगा, इस तरीके से पुल बैक आएगा, बट अगेन दिस पॉइंट इज, इससे ये लोअर है, लोअर लो ही था, बट ये जो पॉइंट अब क्रिएट हुआ है दिस इज वी आर नॉट कॉलिंग ए लोअर हाई। इस प्रीवियस जो एक लो हाई क्रिएट हुआ था इससे ये ऊपर अब आ गया, वी विल कॉल इट एज हायर हाई, इससे ये ऊपर आ गया है। ओके, सो दिस एक हाई यहाँ पे बनाया, और हाई बनाने के बाद ये जो पुल बैक क्रिएट हुआ है ये भी फिर से डाउ थ्योरी को ही फॉलो करता हुआ नीचे आता है। आप देखेंगे इस तरीके से ये नीचे आया है। अब हमें इसमें एंट्री कैसे लेनी है, ये जस्ट अपोजिट है हमारा सेल साइड का। फिर से हम लोग एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ट्रेन लाइन को ड्रॉ करेंगे।
जब ये कैसे ब्रेक कर सकता है, देयर इज टू पॉसिबिलिटी। इस तरीके से ब्रेक करें, बट दिस ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे हम लोगों को ये दोनों पॉइंट्स मैच करने के बाद जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे गए हैं उसके ब्रेक होने पे हम लोग एंटर करेंगे। दिस इज द कैंडल। इस पहले केस में अभी फिर से यहाँ पे अगर डाउ थ्योरी देखेंगे तो क्या होगा, एक हाई क्रिएट करने के बाद ये लोअर हाई बनाया था एंड दिस इज द, अगर एक यहाँ पे लो लगाया था, ये लो था यहाँ पे, तो ये लोअर लो हो गया। यहाँ पे ब्रेक होने के बाद दिस इज द लास्ट लोअर लो जो पुल बैक में क्रिएट हुआ। ये जितना मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रही हूँ सो दैट दिस विल बी क्लियर, बिकॉज डाउ थ्योरी क्या बोलते हैं कि कहीं भी ऊपर जाएगा तो हायर हाई एंड हायर लो क्रिएट करके एंड वेयर इट हैज टू कम डाउन तो लोअर लो और लोअर हाई क्रिएट करके आएगा। तो इवन द पुल बैक विच इज कमिंग डाउन, तो छोटे से आपको एक पुल बैक में भी डाउ थ्योरी दिखेगा, सेम टाइम फ्रेम में भी दिखेगा। अगर ये आवरली का चार्ट है तो आवरली टाइम फ्रेम में भी ये चीजें दिखेंगी, और अगर ये डेली का चार्ट है तो डेली में भी दिखेगी। बट एक टाइम फ्रेम लोअर जाने पे ये आपको ज्यादा प्रोनाउंस दिखता है, ज्यादा क्लियर दिखता है। बट मैं जो भी यहाँ दिखा रही हूँ आप देखो सेम टाइम फ्रेम में ही आपको विजिबल है वो चीजें। दूसरा क्या केस होगा, दिस इज द एसएल लेवल। जब भी ये ब्रेक होगा दिस इज द एंट्री पॉइंट, दिस इज द एसएल पॉइंट, मीन्स स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे। दूसरा क्या होगा, ये डायरेक्टली ब्रेक कर सकता है, डायरेक्टली ये ब्रेक कर सकता है, मीन्स लेट मी इरेज हियर। यहां पे भी ये इस तरीके से इस पॉइंट को ब्रेक कर सकता है कि यहां इस तरीके से गया। बट जब भी ये पुल बैक क्रिएट होगा, जब भी ये पुल बैक क्रिएट होगा, देयर यू हैव टू सी कि ये इससे नीचे नहीं आना चाहिए। इस पॉइंट से जो एक लास्ट का लोअर लो क्रिएट हुआ है इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ये इसके ऊपर ही, इस लेवल से ऊपर ही ये पुल बैक खत्म हो जाना चाहिए और ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देना चाहिए। इन बोथ द केसेस जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, इस पॉइंट पे ब्रेकआउट, सो दिस इज योर एसएल लेवल और यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। अगेन वेयर वी आर पार्टिसिपेटिंग इन बाई साइड, जो फर्स्ट टाइम ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, बिकॉज इससे अब ऊपर आ गया ये जो हायर हाई था और ये लोअर हाई जो क्रिएट हुआ, यहाँ पे भी लोअर हाई, सॉरी नॉट लोअर हाई, हायर लो। यहाँ पे जो हायर एक लो क्रिएट हुआ, हायर लो, और यहाँ पे जब एंट्री हमें मिलती है तो हम लोग फर्स्ट पुल बैक में एंटर कर रहे हैं। फर्स्ट पुल बैक में एंटर करने का मतलब है कि हमें हमारे ट्रेड के चलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है और हमें अच्छे टारगेट मिलेंगे। सो प्रैक्टिकली आइए मैं दिखाती हूँ कैसे ये चार्ट पे फॉलो हुआ है। ये प्राइस एक्शन अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है आप वीडियो को बार बार देखें, यू विल गेट दिस इज अ वेरी यूजफुल प्राइस एक्शन विच एक्चुअली वर्क्स यूनिवर्सली। आप किसी भी स्टॉक्स पे या किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे लगा के देखें, ये काम करेगा। सो लेट्स कम टू द रियल चार्ट। अब हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि ये कैसे फॉलो हुआ है। ये सेम सोलाना का चार्ट है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे प्राइस एक्शन ब्रेक हुआ था, डाउन साइड के लिए हम लोगों ने कैसे यहाँ पे प्लान किया। इसी पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे जब ये अप ट्रेंड था। बट ये जो अप ट्रेंड क्रिएट हुआ, ये अप ट्रेंड भी क्रिएट कैसे हुआ, एक डाउन ट्रेंड के बाद। तो फिर से अगर ये अप ट्रेंड था तो इसको डाउ थ्योरी के अनुसार ही जाना चाहिए। सो सी हाउ डाउ थ्योरी अगेन हैज बीन फॉलोड, और उसके बाद ही ये हमारा अप ट्रेंड मिला है और कैसे हम लोगों ने फर्स्ट पुल बैक में एंटर किए है। यहाँ पे स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग था, यहाँ पे सब एक हाई क्रिएट हुआ, ओके, और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में कैसे आ गया। आप यहाँ से देखो इस तरीके से स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया। ये डाउन ट्रेंड में कैसे आ रहा है, सेम जो हम लोग थ्योरेटिकली पढ़े हैं उसी चीज को यहाँ पे देखेंगे कि एक हाई क्रिएटेड था, ठीक है, लास्ट हाई, उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड हाई से यहाँ पे इस हाई से ये नीचे है। सो व्हाट वी विल कॉल इट एज लोअर हाई, और ये कहीं भी एक लो जो लास्ट का क्रिएटेड था इससे अगेन नीचे है। सो लो ही बोल सकते हैं कि न्यू ट्रेंड स्टार्ट हुआ, या फिर हम इसको लोअर लो करेंगे। अगर ये प्रीवियस चीजें आपको दिख रही है यहाँ पे लो है तो यहाँ पे आप लोअर लो लिख दें। अगर इस चार्ट को शिफ्ट कर दे, ये वाली पोर्शन नहीं दिख रही तो हम एक लो इससे बता सकते हैं कि ये लो है। बट हियर हम लोग इसको लो क्योंकि दिख रहा है हमें प्रीवियस चार्ट पे, सो वी आर कॉलिंग इट एज लोअर लो। लोअर लो बन गया, इससे ये फिर से ये नीचे है, सो दिस इज लोअर लो। फिर ये जो पॉइंट क्रिएट हुआ इससे फिर नीचे, सो दिस इज द लोअर लो, लोअर लो। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो लोअर हाई लास्ट का क्रिएट हुआ है, दिस इज हाई, इससे ये नीचे लोअर हाई, इससे ये नीचे, दिस इज द लोअर हाई। हमें वेट करना है ये जो लास्ट के लोअर हाई है, जो डाउन ट्रेंड में स्टॉक जब था तो लास्ट के जो लोअर हाई क्रिएटेड हुए उसके ब्रेक होने का, मीन्स वी आर वेटिंग फॉर दिस
पॉइंट टू बी टेकन आउट। हमने क्या बात किया था जब मैं अभी बता रही थी तो, कि ये कुछ इस तरीके से भी आकर ब्रेक करेगा एंड समटाइम्स डायरेक्टली इट गोज अप। सो यहाँ पे जो दूसरा केस हमने डिस्कस किया था उसमें, तो एक यहाँ पे छोटा सा इस तरीके का पुल बैक लेकर के, बट ये अभी इस तरीके से यहाँ पे पुल बैक लिया भी है तो हम एंटर नहीं करेंगे, हम लास्ट लोअर हाई के ब्रेक होने का वेट करेंगे। दिस वी हैव टू कीप इन माइंड कि लास्ट लोअर हाई के ब्रेक होने का वी विल वेट, देन ओनली वी विल एंटर एंड वी विल गेट द गुड रिजल्ट। इसका लोअर हाई यहाँ पे टेकन आउट हो गया। अभी हम लोग क्या वेट करेंगे, हम लोग क्या वेट करेंगे, पुल बैक का। समटाइम्स द पुल बैक कम्स टू दिस लेवल और समटाइम्स इसके ऊपर होता है, बट इट हैज टू बी इन दिस जोन। अब यहाँ पे देखो कि कैसा पुल बैक क्रिएट हुआ। अब इस पॉइंट को जरा सा ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे, पहले मैं इसको ग्रीन कलर से आपको दिखाती हूँ कि ये इस तरीके से यहाँ पे ब्रेक हो गया एंड आफ्टर ब्रेकिंग दिस वन इनसाइड आप देखें एक छोटा सा इस तरीके का क्रिएट हुआ है। अगेन दिस इज द हाई, अगर क्रिएट था दिस इज लोअर हाई, और यहाँ पे अगर ये लो था सो दिस इज द लोअर लो। डाउ थ्योरी फिर से फॉलो करता हुआ करेक्शन भी आया है। अगर मैं इसे थोड़ा और आपके लिए क्लियर कर दूं ताकि आपको बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आए, तो ये क्रिएट होने के बाद दिस इज लाइक दिस, दिस इज द लास्ट हाई यहाँ पे जो क्रिएट हुआ था, दिस इज द हाई एंड दिस इज लोअर हाई जो काफी छोटा सा दिखता है। अगर आप आवरली टाइम फ्रेम का यहाँ पे चार्ट है 15 मिनट्स में जाएंगे तो ये और क्लियरली दिखेगा चीजें। इस ट्रेंड लाइन के हमें ब्रेक होने का वेट करना है, राइट। ये एक लो क्रिएट था, इस लो के नीचे भी ये लो निकल गया, दिस इज लोअर लो, और यहाँ पे हमें वेट करना है इसके टेकन आउट होने का। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा प्राइस ब्रेक कर दिया इस ट्रेंड लाइन को, राइट। और ये जो पुल बैक आया है इसके ऊपर है, इसके ऊपर है ये पुल बैक। दिस पुल बैक इज अबव दिस लेवल, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए बिकॉज अदरवाइज द डाउ थ्योरी चेंज हो जाएगी। तो ये पुल बैक जो लास्ट हमारा लोअर लो है उससे ऊपर ही क्रिएट हो गया, दैट इज क्वाइट विजिबल हियर। इसके बाद यहाँ पे एंटर करने के बाद आप देखिए कितना बड़ा हमें अपमूव देखने को मिला। मैं इसको आपको और भी क्लियर करके दिखाती हूँ बिकॉज दिस ड्रॉइंग इज गोइंग टू गेट अवे। सो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे पहले ये वाली, लेट मी रेज दिस वन, और यहाँ पे यही एक पॉइंट था जहाँ पे पुल बैक हमारा कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने एंटर किया इस जोन में, ओके, इस कैंडल पे। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कैंडल। और हमारा एसएल क्या है, दैट इज, वेयर इज द एसएल। एसएल हम लोगों ने बात किया कि एसएल हमारा इसी लेवल पे होगा। ट्रेंड लाइन जो ब्रेक करते हैं उसके बाद जो ये लास्ट का लोअर लो क्रिएटेड होता है पुल बैक का, वही हमारा एसएल होता है। तो ये एसएल हो गया। और देखिए किस तरीके से बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया बट इस तरीके के गैप अप आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हमें कैसे मिला, बिकॉज वी आर एंटरिंग द फर्स्ट पुल बैक। इतने सारे क्रिप्टो के स्टॉक्स है, इंडेक्स है, आपको जब भी फर्स्ट पुल बैक मिलता है ट्रेंड चेंज होने के बाद, फर्स्ट पुल बैक जो होता है, ट्राई टू एंटर देयर, क्योंकि एक स्टॉक्स नहीं है हमारे पास। जहां भी डाउ थ्योरी चेंज हुई है उसको आप रख लो, डाउ थ्योरी चेंज होने का वेट फॉर द पुल बैक एंड देयर यू एंटर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द प्राइस एक्शन। कोई जरूरी नहीं है आवरली टाइम फ्रेम पे आपको चीजें क्लियरली विजिबल होती है तो उस चीज को ही आप फॉलो करें एंड यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। पहले हम लोग फर्स्ट पुल बैक में ही एंटर करें, इससे आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगी, आप पहचान पाएंगे। देन यू कैन एंटर हियर ऑल्सो। मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी कि इन सब पुल बैक्स में आप कैसे एंटर कर सकते हैं, बिकॉज वंस द डाउ थ्योरी हैज चेंज्ड, हमें मिल गया एंट्री, तो ये छोटे छोटे पुल बैक्स में भी हम लोग कैसे एंट्री करते हैं दैट वी विल डिस्कस लेटर। बट ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। Do like this video and subscribe the channel to get more nice videos like this. Thank you so much.